सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऑलिव पे, कतर का Thank you नंबर so 1 रेडियो much. स्टेशन। एंड मैं आपको बता दूं कि आपको जब ये इंटरव्यू ऑन एयर होगा, सिर्फ इंडिया के नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हर जगह के लोग जो है वो सुनेंगे। एंड So हमने cool. अब अरब्स को थोड़ी थोड़ी हिंदी तो सिखा ही दी है, तो वो भी I'm sure. तो Amazing, yeah, मैं amazing. आरजे कशिश हूँ। कशिश, मेरा पूरा नाम आयजा कशिश है, बट रेडियो नेम जो है वो मेरा कशिश है। एंड मैं यहाँ पर लाइफ मस्त है शो जो है वो होस्ट करती हूँ। सो बस अब ऐसे बहुत कैंडिड सी कॉन्वर्सेशन जो है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो Perfect. कैसा लग रहा है अचानक से इतना सारा अटेंशन जब मिलता है, इतना अच्छा काम करने के बाद फाइनली रिकॉग्निशन मिलता है, कैसा मैं लग तो रहा है? वेट कर रही थी बहुत टाइम से, कोई तो दे दो. But नहीं यार, it's amazing. Honestly, it's a really cool feeling because I've been at it for so long, and when you get a song like Thak Thak Reloaded, which is, I mean, it's Madhuri ji's iconic track that we've grown up on it, to be a part of something like that is just surreal. पहले तो मैं नजर उतार लेती हूँ गाइस, ऐसे क्या क्या बढ़िया काम किया है, शेफ्स किसेस वाली चीज आपने कर दिया है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने कल रात को प्रिपेयर किए थे। मैंने सोचा कि क्यों हम इतना पढ़ा लिखा वाला कॉन्वर्सेशन करें, हम कैंडिड रखेंगे। सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने दो बहुत ही बढ़िया, भी रिसेंटली बहुत बढ़िया गाने गाए हैं, धक धक एंड सोना कितना सोना है। दोनों मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी थे, मुझे नहीं पता था कि आपसे बात करने वाली हूँ। पर एक ही क्वेश्चन हमेशा रहता है कि ये रिक्रिएटेड वर्जन गाने में ज्यादा मजा आता है या फिर ओरिजिनल वाले गाने में ज्यादा मजा आता है? आई थिंक दोनों का मजा अलग है, ओरिजिनल में बात अलग है because it satisfies the creator side of you and the artist side of you, which is hungry to create something and own something. So that feeling is very different and it has a different high, but can't deny the happiness that you get when you get to be a part of something that has already been iconic, a big part of our childhoods, तो उसका भी एक अलग high है, can't deny that. पर कहीं ना कहीं यार नूपुर, ऐसा नहीं होता कि कोई आइकॉनिक नंबर है तो उसे रिक्रिएट करने में एक प्रेशर रहता है हमेशा कि ओह मैच करना है? 100%. मुझे तो बहुत डर लग रहा था जब ये गाना आया था. I was like, I don't know what people are going to say, and you always have to be prepared for some backlash because and it's understandable, it's understandable. You're picking up something that has connected with an audience for so many decades, so it's not going to be possible that you're going to make everyone happy, and that's a part and parcel of when you become a part of a remake song. So I was prepared for it. Thankfully, it has been a positive response. अच्छा हो गया. Correct. आगे ऐसे ही चलता रहे बस अब. बस. I think a huge part of that though is that Madhuri ji is part of this film, and it is her song which is in her project. I think that nostalgia has played a big role in people enjoying the remake. Exactly. और इतने बड़े तो हम सपने भी नहीं देखते यार, जितने बड़े बड़े पूरे हो जाते हैं कई बार, है ना? Correct. Absolutely. गाने पे गाने वाले का नाम लिखा होता है. It's one of those things. और पहले लिखे हुए गाने पे जो रिक्रिएट हो चुका है उसे फिर से गाने का मौका मिल रहा है. अमेजिंग. तो थोड़ा सा ना हम ड्रीम्स की बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं. सो कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से स्कूलिंग करी, कहाँ पे कैसे प्रिपरेशन की, एंड सिंगिंग का बैकग्राउंड कैसा रहा, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो मैं तो बॉम्बे की ही हूँ, born and brought up in Bombay, and schooling, पढ़ाई सब कुछ यहीं हुई थी. I've had a crazy ride because even though I was doing music, learning music since the age of 7, being part of a middle class family, you don't really think that music is a career. It's a hobby, you do your riyaz and you do your music competitions, but वहीं तक सीमित रहता है वो हमारा जो थिंकिंग होती है. जैसे आपने कहा, हम सपने भी नहीं देखते उन चीजों के. एग्जैक्टली. तो माय पेरेंट्स आल्सो नेवर रियली हैड इट इन माइंड कि सिंगर बनेगी, बस गाना सिखाना था मुझे. बस वो करते I almost became a pilot also. My stream of studies and everything was going in a direction where my parents wanted me to go into aviation.
But I left that midway when I was around 19 or 20 years old, and I decided कि अब नहीं तो कभी नहीं. So I have to change my stream and go into something artsy because this is not my world. Like I don't belong here. And so हाथ पैर मारे मैंने बहुत, यहाँ वहाँ देखा, कहाँ से शुरू करूँ. At the age of 19, I joined an internship in MTV in the music team, and you can say that was a big trigger in me realizing that regular people can also become singers or basically join this industry, because you see so many people who came from humble backgrounds and have made it and killed it. So me being part of that music team in MTV really exposed me to the fact that if you work hard enough, you pay your dues, you can actually go into this field. You don't need to be from a certain background or whatever. मैंने बहुत साल काम किया in the backgrounds and artist management, event planning, music programming, everything. And finally, I took up my own journey as an artist maybe around 5-6 years ago. Okay. मैंने सुना है वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो यार आप तो. हाँ जी. तो मैं एडवर्टाइजिंग का बहुत काम करती हूँ. अरे वाह. और बीइंग इन रेडियो, ये एडिटर प्लीज इसे काट देना. हम एड्स पे ज्यादा घिरे रहते हैं, तो हमें आदत है एड्स की. सो कुछ ऐसा बोल के बताओ ना यार प्लीज. मैं बहुत आंटी वाली चीज करी, मैंने अभी बहुत आंटी वाली चीज करी है मैंने कि बेटा करके दिखाओ इन्हें. बेटा गा के बताओ मेहमानों को. Oh my God, I'm trying to remember. Okay, so अगर आप अभी आपको आपका जो न्यू सॉन्ग आया है, okay, दक दक रीलोडेड, उसका एक छोटा सा एड अगर करना हो तो कैसे बोलोगे? रेडियो कमर्शियल, ऐसे टीवी कमर्शियल. Oh my God. Okay. नुपुर खेड़कर की आवाज में सुनिए धक धक रीलोडेड फ्रॉम माँ बहन फीचरिंग माधुरी दीक्षित. आप इधर आके बैठ जाओ यार. ये सच में काट देना, ठीक है? वरना ये सुन के इनको रख लेंगे. Okay, that's crazy. Yeah, amazing यार. मैं अभी तक मुझसे वॉइस ओवर थोड़ा ना लेते हैं. मुझसे निकलवाते ऐड, मतलब तुम अपना शो करो. You know, can I tell you a secret? करवाते हैं. मैं मुझसे बच्चे की आवाज में बात करवाते हैं, वो भी उसको भी ट्रीट करना पड़ता है. That's pretty crazy, but जो आपने किया है वो fascinating लगता है. नहीं, but you know, I'll tell you a secret. मुझे हमेशा से रेडियो शो करना था यार. Like ये अभी भी मेरा सपना है. जो आप कर रहे हो ना, like it is something that I found so fascinating, and it requires so much quick thinking on your feet. It is tough, man. It's tough. So easy. यही चलो अगला सवाल यही हो जाता है यार. देखो एविएशन में जाना था, पेरेंट्स जो है वहां भेज रहे थे, आपको जो है सिंगर बनना था, लेकिन अगर ये दोनों नहीं तो फिर थर्ड क्या करियर ऑप्शन था? इंटरेस्टिंग. एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं मैंने. आई थिंक मैं वही करती जो पेरेंट्स करवा रहे थे. आई थिंक आई माइट हैव सारे बच्चों की तरह. हाँ, मोस्ट इंडियन अच्छे बच्चों की तरह मैं शायद वही कर लेती, मन मार के अपना. बट ऐसा थर्ड ऑप्शन तो था ही नहीं. बिल्कुल. पर कभी ऐसा भी होता है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी अभी भी कई बार रिश्तेदार आ जाते हैं, वो बोलते हैं ना कि हाँ बेटा ठीक है ये तो कर रही हो, पर पैसे कमाने के लिए क्या करती हो? तो ये अभी भी सुनने को मिलता है, या अब लोग हो गए चिल की नहीं. अरे कहाँ यार, इंडियन फैमिलीज में अगर ये नहीं सुनने मिला तो फिर क्या इंडियन फैमिली. इट्स सुनने तो मिलता है. इंडियन family members, family friends, such and such, you know, where they're like, अरे अच्छा तो गाना गाया तुमने. तो मैंने बोला तुम्हें क्या लग रहा था मैं यहाँ क्या कर रही थी इतने टाइम से. They are almost surprised every time my project comes out or every time I release an independent. अरे तुम तो अच्छा गाती हो यार, मतलब. Okay, thank you. मतलब प्रोफेशनली कर रही हूँ मैं ये, you know, so it's very funny, but okay. So कोई ऐसा ड्रीम कंपोजर है या कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जिसके साथ एम बना के रखा है यार इसके साथ तो काम करना है लाइफ में एक बार, तब मैं अपने आप को सफल मानूंगी? बहुत सारे. मतलब where do I even begin? Rahman sir is everyone's you know, dream composer, I think. ऐसे तो नहीं सोच रहे हो आपकी एक का नाम ले दूंगी दूसरा बुरा मान जाएगा? नहीं, मैं अपने टॉप सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. करना तो मुझे बहुत लोगों के साथ काम है, बट आई वुड बी सुपर थ्रिल्ड इफ
I think for me, the top 3, if I have to pick, would be Rahman sir, Amit Trivedi, and Vishal Shah. Like, I think personally, I have enjoyed their songs the most growing up. Yeah, agree. So for me, I think. कोई ऐसा आपका ड्रीम सेलिब्रिटी कोई रहा है जिसने आपको मैसेज किया हो या जिससे कभी कॉम्प्लीमेंट मिला हो अभी रिसेंटली अच्छा काम करने के बाद? मुझे ना एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेडली, तो मेरा एक इंडिपेंडेंट रिलीज आया था बिफोर तक couple of months ago, which was a ghazal that I did, and it was a very like a very different sort of a ghazal because I made it into a synth pop track. Synth pop, yeah. So, you know, उसपे अपार शक्ति खुराना का response आया था where he loved the video and he loved the audio and it came out of nowhere, so I was very happy because he also sings. Yeah. So not only is he an actor but he's also a musician. So I think that was pretty validating for me because I was like, oh wow, somebody who's doing so well and who's such a cool sort of a personality in himself has recognized. So I think that was pretty cool for me. Okay. So मैं ना ये वाला क्वेश्चन लास्ट के लिए बचा रही थी, पर आप मेंशन कर दिया है आपने, तो हम इसकी बात करते हैं. मैंने कल रात को बैठ के आपको फुल स्टॉक किया है, उसके बाद यूट्यूब पे जाके फिर गजल सुनी है. सो एंड मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बोला ये कौन सा गाना है, ये तो हमने नहीं सुना, ये वाला अच्छा लग रहा है, कहाँ पर मिलेगा ये. फिर ऐसे भी हुआ. सो बहुत अलग फोर्टे और बहुत अलग जॉनरा के गाने हैं जो आपने गाए हैं एंड गजल बहुत डिफरेंट है. सो किस तरीके से आइडिया आया कि यार ऐसा कुछ हमें क्रिएट करना चाहिए जो आपकी गजल है? तो मेरे इंडिपेंडेंट म्यूजिक जर्नी में गजल्स वर ऑलवेज where I wanted to go. It has always been the dream for me कि इंडिपेंडेंट जर्नी को कहीं ना कहीं गजलों की तरफ लेकर जाना है. I love गजल्स. मेरे I don't know आपको पीछे दिख रहा है या नहीं. हाँ, दिख रहा है. क्योंकि पोस्टर्स काफी सारे लगा रखे हैं. तो मेरे लिए बहुत इमोशनल और एक बहुत it's a very close you know, it's a piece of my heart to be able to sing ghazals and compose ghazals. तो मैंने अहमद फराज साहब who's a very big पाकिस्तानी राइटर जिन्होंने रंजिश ही सही लिखा था, तो फराज साहब की पोएम मैंने उठाई थी एंड आई डिसाइडेड कि इसे मैं कंपोज करके रिलीज करूंगी. बट I didn't want to do it in the old school format. I wanted to do it in a way where if a 16-year-old who has never heard of Ranjishi Sahi or never heard of a ghazal before should be able to enjoy the ghazal. Yeah. You present it in an old school format, chances are that you're going to miss out on presenting it to a larger audience. So I wanted to release it in a new sound, in a fresh sort of perspective, and somehow it worked. You know, it goes. It doesn't sound weird or anything like that. At least that's the response that I've received. वीडियो भी काफी यूनिक थी. सो वीडियो का आइडिया भी आप ही का था या उसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी टीम है और वो ब्लू साड़ी? नहीं, it was just me and one guy. It was me and one guy, my friend. I came up with the concept. We decided how we're going to shoot it, and one person has shot and edited and directed and everything. Oh, so production, post production, सब कुछ आपने किया है? Everything. It's just me and him. God. That was the entire team. काफी जुगाड़ू लोग हैं हम. ओके. सो जब माँ बहन जो है रिलीज हुई थी, सो स्पेशली अपने सॉन्ग के लिए सबको दिखाया था कि यार ये मेरा जो है ना सॉन्ग है, इसमें ये वाला सुनो. तुमने सीरीज देखी कि नहीं देखी? ऐसा किया था स्पेशली? थोड़ा सा तो किया था और आई थिंक मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी ने किया है. सबको बता के, you know. So my mom is also a single mom and you know, we are 4 siblings. तो हमें वो स्टोरी देख के बहुत मजा आया. I don't know if you've seen the film, but yes. Madhuri ji is playing a single mom and there are these 2 crazy siblings who are constantly fighting with each other. So I saw a lot of myself in that movie. So my mom was really tripping on it and she was telling everyone, "यार ये देखो इसमें इस एल्बम में गाना आया है मेरी बेटी का वगैरह." So it was sweet. Nice. और अभी आगे के अगर मैं वो उनकी बात करूं, आगे के प्रोजेक्ट्स की, तो क्या कुछ नया देखने वाले हैं हम आपके साथ? हम एक और नई गजल
जो बहुत जल्द आ रही है in the next few weeks it will be out. So it's going to be it's I'm so excited for it. I'm so excited for it. It's going to be out soon and it's monsoon related, although Bombay में फिलहाल बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, but I'm hoping that by the time the song releases the rain will be here properly. मैं ये बात कतर में रहेगी तो नहीं बोल सकती, देखो कि बारिश से हम रिलेट करेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस शाम को होता है एंड मुझे मैं भोपाल से हूँ, ओके सो भोपाल में बहुत बारिश। भोपाल बहुत सुंदर जगह है। आप गए भोपाल? एक दोस्त की शादी पर गए थे हम एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। सो भोपाल में बारिश, एक तो मुंबई की बारिश और दूसरा भोपाल की बारिश, बहुत रोमांटिसाइज करते हैं लोग उसको। सो अब मैं होप कर रही हूँ कि जब आपका वो ऐसे गाना जो है, गजल जो है बाहर आए, मैं भोपाल में बैठ के सुन पाऊँ, क्योंकि पर्सनली भेजूंगी जब गाना आएगा। यहाँ तो दूर दूर तक बारिश नहीं है, लेकिन आपका आने कब होगा कतर, ये बताओ, कतर कब आ रहे हो? कोई बुलाए तो मैं कल आ जाऊँ। आ जाओ यार, आपके लिए शो खाली कर देते हैं, आप बोलो, आपको शो करना है ना? I would love to. Okay, so मैंने ना आपको स्टॉक किया तो मुझे पता चला कि आपको लाइव परफॉर्म करना भी बहुत पसंद है। मतलब स्टूडियो तो पसंद है ही, लेकिन लाइव परफॉर्म करना भी बहुत पसंद है। सो कभी ऐसा हुआ है कि लाइव परफॉर्मेंस में कभी ऐसे लिरिक्स थोड़ा सा ऐसे हो गया है या संभाला है सब? अरे बहुत बार हुआ है ये, मैं on the fly I'm making up lyrics while singing. Oh. Because I've forgotten, so I'm just making up some dummy lyrics in the meantime. But thankfully when people are having fun, उन्हें इतना ध्यान नहीं जाता कि 2-3 वर्ड यहाँ वहाँ मैंने कुछ जोड़ी किया है। But सुर में कोई गा रहा होता है ना, तो अब मुझ जैसे कोई गाएगा तो पहली बार में लेंगे, अरे मैं नहीं हम। fair हो सकता है। Okay, so यार एक बार धक धक सुना दो ना यार प्लीज। आई नो आपने जितने इंटरव्यूज अभी दिए होंगे सब में बोला होगा उन्होंने, बट एक बार प्लीज। नहीं एब्सोल्युटली। तोड़ दो कसम सारी, छोड़ दो रसम, घुट घुट के ना अब मुझे जीना है जी। मन की कसक मेरी बनी है ठसक, अब डर वर मुझको कोई ना है जी। डाके में डालू खड़ी खड़ी, अरे रे बातें न कर बड़ी बड़ी, मारो करंट ऐसा नया ट्रेंड जैसा, फिर भी टकराना है तो टकरा जा जरा। धक धक करने लगा वो मोरा जियरा डरने लगा। वेरी नाइस यार, जैसे अभी आपने किया ना ये वीडियो, ये जो आपने अभी किया ऐसे धक धक करने लगा, सो ये क्या ऐसे गाने से पहले धक धक बार बार गाना सुन के पुराना वाला ऐसे किया है मिरर के सामने, या प्रैक्टिस की है धक धक करने की ताकि अंदर से फील आए? मैंने एक्चुअली ओरिजिनल नहीं सुना ऑन पर्पस बिफोर रिकॉर्डिंग। हाँ, वो because I wanted to give it the sort of a new flavor and wanted to just जो भी पार्ट है मेरा उसको मैं थोड़ा अपना बनाना चाहती थी। So I stayed away from listening to the original until the song had come up. Very nice guys, और वो अलग से यूनिक वाला पार्ट ना सुनाई भी दे रहा था। पर एक बात और बताओ यार नूपुर, कि ये वाली पर्सनालिटी है जिसने धक धक और सोना कितना सोना है गाया है, ये गजल वाली पर्सनालिटी से कभी बैठ के आमने सामने बातें करती है तो ये नहीं बोलती है कि भाई तू इतनी अलग कैसे है? खुद को बहुत बार हुआ पता चलता है। मुझे खुद को ही कभी कभी लगता है कि ये मेरे अंदर एक है बॉलीवुड पगलू जो बॉलीवुड सुन सुन के बड़ी हुई है, और जैसे ऐसे चटपटे गाने जो बोलते हैं ना, चटपटे गाने और एक पर्सनालिटी है जो गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह को सुन के बड़ी हुई है। They are constantly at battle with each other, but which is why in अब के हम बिछड़े, which is my last ghazal, I tried to bring them together. कि पॉप भी गाती हूँ मैं लेकिन गजल भी गाती हूँ, तो उसे साथ में ब्लेंड करके देखते हैं क्या निकलता है, और कुछ अच्छा ही निकला होगा होपफुली। ओके गाइस, मेरे को मन नहीं कर रहा है ये कॉन्वर्सेशन बंद करने का, लेकिन Me too. ओके, लेकिन जाते जाते हमारे रेडियो ऑलिव के जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं या इंस्टाग्राम पे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि this has been one of the most fun interviews, honestly, and I'm not just saying that, but honestly it has been so much fun chatting with you.
and I am so grateful for whoever is listening, and I hope I can talk to all of you again. Yes. तो नई गजल आने वाली है गाइस, उसको भी प्यार देना है, धक धक को भी प्यार देना है, सोना कितना सोना को प्यार देना है, सभी गानों को प्यार देना है और लाइक सबको प्यार देना है. Yes.